हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। 18 साल बाद राहु का तूफान मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आ चुका है। धनु राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणियां ऐसी होंगी जो आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है, ताकत होते हुए भी चुप रहना पड़ता है। और वही परिस्थिति पिछले 4 महीनों से राहु की है। सोचिए, एक ओर राहु ने कदम रखा धनु राशि के तीसरे भाव में, जहां शनि की मूल त्रिकोण राशि की शक्ति मिलती है। 18 साल बाद वही स्थान जिसे राहु अपना साम्राज्य मानता है, लेकिन इसके बावजूद यह शक्तिशाली ग्रह लाचार और कमजोर नजर आया। क्यों? क्योंकि राहु मृत अवस्था में था। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह 30 से 24 डिग्री के बीच आता है तो वह मृत अवस्था में माना जाता है। इसी वजह से इतने बड़े साम्राज्य में प्रवेश करने के बावजूद राहु बेअसर था। शक्ति थी पर असर नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय करवट बदलता है और अब वही बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। 2 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु की शक्ति अपने चरम पर रहेगी। मृत अवस्था खत्म हो चुकी है और राहु अब जागृत अवस्था में है। मतलब जो साम्राज्य अब तक सिर्फ नाम का था, वह अब हकीकत बनेगा। अब समझो यह बदलाव क्यों और कितना खास है। राहु का तीसरा भाव में होना क्या संकेत देता है? तीसरा भाव है साहस का, पराक्रम का और आत्मविश्वास का। और अब जब राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठता है तो साहस कई गुना बढ़ता है। अंदर से एक आग जलती है, लक्ष्य को पाने की आग। ज्योतिष का सिद्धांत है भावा भावम। राहु तीसरे भाव में हो तो जीवन से रुकावटें हटने लगती हैं। जंजीरें जो रोक रही थी वे धीरे धीरे टूटने लगती हैं। याद रखो, यह वही राहु है जिसने समुद्र मंथन के समय बंधन तोड़कर अमृत तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। बाकी सारे ग्रह हवा हैं, लेकिन राहु तूफान है और यह तूफान सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाला है। इसलिए तीसरे भाव में राहु का होना अनुबंधों की मूर्ति करता है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सपोर्ट्स, मीडिया, आईटी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित होगा। क्यों? क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में है। यह शनि का घर है और यहाँ राहु पूरे सामर्थ्य के साथ सक्रिय होगा। शास्त्रों में लिखा है राहु का तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अभी वही सर्वश्रेष्ठ गोचर आपके सामने है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहु के पास सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि 3 दृष्टियां भी हैं। और यही दृष्टियां आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदल देगी। क्या असर होगा इन दृष्टियों का? किन किन क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन होगा? आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे हर हर महादेव। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और उसे हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस खास सफर का। राहु के जीवित अवस्था में आने की वो 10 सच्ची भविष्यवाणियां। नंबर 1, धनु राशि वालों के लिए राहु की पहली दृष्टि सबसे अधिक प्रभावशाली है। यह दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। ज्योतिष में सप्तम भाव केवल जीवन साथी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि व्यापार, साझेदारी और अनुबंधों का भी घर माना जाता है। जब राहु जैसा शक्तिशाली ग्रह इस भाव को देखता है तो असाधारण परिणाम सामने आते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय बड़ा सहारा या मजबूत पार्टनर मिल सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मल्टीपल वेंचर में उतरना चाहता हूँ या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का विचार कर रहा हूँ, तो यह समय मेरे लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा। राहु की यह दृष्टि साझेदारी को मजबूती देगी और व्यापार की रफ्तार को तेज करेगी। नई योजनाएं बनेगी और पुरानी योजनाओं को भी गति मिलेगी। सिर्फ व्यापार ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन पर भी यह दृष्टि शुभ असर डालेगी। जो लोग विवाह में देरी का सामना कर रहे थे, उनके लिए अब अवसर खुल सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरा विवाह करने की सोच रखने वालों के लिए भी समय अनुकूल होगा। राहु की शक्ति इस भाव में संबंधों को मजबूती और स्थिरता देगी। इसलिए आने वाला समय धनु राशि वालों के लिए
रिश्तों और साझेदारी में नई ऊर्जा लेकर आएगा। नंबर 2, अब बात करते हैं राहु की दूसरी दृष्टि की। यह दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर। भाग्य भाव को ज्योतिष में सौभाग्य, किस्मत और बड़े अवसरों का घर माना जाता है। जब राहु यहाँ दृष्टि डालता है तो किस्मत का पहिया पूरी तरह से घूम जाता है। अब तक जिन बाधाओं और अड़चनों ने मुझे रोक रखा था उनका अंत होने लगता है। जो काम मेहनत से किया लेकिन फल नहीं मिला, अब उन्हीं कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। वो प्रयास जो पहले अधूरा या बेकार लग रहा था, अब सफलता का रूप। राहु की यह दृष्टि भाग्य को सक्रिय करती है। इसका सीधा अर्थ है कि अब भाग्य मेरे पक्ष में काम करने लगेगा। नई संभावनाएं सामने आएंगी, ऐसे मौके हाथ लगेंगे जिनकी मैंने सिर्फ कल्पना की थी। यह दृष्टि जीवन के बड़े क्षेत्रों में प्रगति दिलाएगी, चाहे करियर हो, शिक्षा हो या जीवन के व्यक्तिगत प्रयास। हर जगह राहु की ऊर्जा सफलता का मार्ग खोलेगी। संक्षेप में, राहु की दूसरी दृष्टि किस्मत को नई दिशा देकर जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। नंबर 3, जब आती है राहु की तीसरी दृष्टि और सबसे शक्तिशाली दृष्टि। यह दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर। लाभ का घर मतलब सिर्फ धन का नहीं, बल्कि आपके बड़े फायदे, सपनों की पूर्ति और इच्छाओं की सिद्धि। याद रखिए, यह भाव शुक्र की राशि है। ज्योतिषीय में शुक्राचार्य को दानवों का गुरु कहा गया है और राहु स्वयं दानव ग्रह है। जब राहु अपने गुरु की राशि पर दृष्टि डालता है तो वहां अपार ऊर्जा और अप्रत्याशित शक्ति उत्पन्न होती है। इस समय धनु राशि वालों के जीवन में ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल दें। नई डील्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे समझौते बनेंगे जो लंबे समय तक लाभ देंगे। अगर कोई पैसा कहीं अटका हुआ है, कोर्ट केस में रुका हुआ लाभ है या कोई अधूरा काम जो लंबे समय से टल रहा था, तो अब उसके पूरे होने की प्रबल संभावना है। यह दृष्टि न सिर्फ आमदनी को बढ़ाएगी बल्कि जीवन की कई अधूरी इच्छाओं को भी साकार करेगी। राहु का यह प्रभाव अचानक मिलने वाले फायदे, अप्रत्याशित अवसर और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। इसलिए यह समय सिर्फ सामान्य प्रगति का नहीं बल्कि बड़े बदलाव का होगा। तैयार रहिए, क्योंकि राहु की यह दृष्टि आपके जीवन को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए सक्रिय हो चुकी है। नंबर 4, अब आती है दोस्तों राहु की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि। यह दृष्टि सीधे 11वें भाव यानी लाभ भाव पर पड़ रही है। सोचकर देखिए, यह संकेत कितना बड़ा है। जो लोग समाज से जुड़कर काम करते हैं, जिनकी पहचान उनके नेटवर्क, संपर्कों और बड़े दायरों से बनती है, उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा है। अब वे जंजीरें टूट चुकी हैं जो आपके पीछे खींच रही थी। यही है राहु की सबसे बड़ी ताकत। उनका लक्ष्य हमेशा ऊंचाई तक पहुंचना और वही शक्ति अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। आपने जो सपने देखे हैं, जो विजन अपने लिए तय किया है, वहां तक पहुंचने का असली सफर 2 सितंबर से शुरू हो चुका है और यह प्रभाव किसी दिन 2 दिन का नहीं बल्कि पूरे 2026 तक स्थिर रहने वाला है। मतलब यह है कि 2026 में मिलने वाली सफलता की नींव अभी सितंबर से ही रखी जा रही है। सोचिए, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई अप्रत्याशित अवसर या कोई ऐसा सफर जो आपकी किस्मत बदल दे, सब इसी दृष्टि का परिणाम हो सकता है। यह राहु का तूफान है जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगा। अब रुकावटों का समय समाप्त हो चुका है। अब केवल एक ही दिशा है आगे बढ़ने की। बस एक बात ध्यान रखनी होगी, समय, क्योंकि यह गोचर 11वें भाव में हो रहा है जिसके स्वामी है शनि देव, और शनि का अर्थ है धैर्य और सही समय पर सही परिणाम। यानी राहु आपको अवसर देगा, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए आपको समय और धैर्य दोनों देना होगा। कभी कभी राहु अचानक से घटनाओं को जन्म देता है, ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां जब सब कुछ बदल जाता है, और वहीं अचानक से आया मौका आपको सीधा बड़े लाभ और बड़ी पहचान तक पहुंचा सकता है। यही है राहु की शक्ति और यही है उसका खेल। नंबर 5, दोस्तों, कहा जाता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू आप जान चुके हैं, अब दूसरी है कि आप दूसरे पहलू को भी समझे। राहु की शक्ति अपार है, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा सीधा नहीं होता। इसका एक खेल है भय और भ्रम फैलाना, अचानक से मन में डर पैदा करना, बिना वजह उलझन देना, और अगर इंसान इस जाल में फंस जाए तो राहु उसे रास्ते से भटका भी सकता है।
यही कारण है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है संतुलन बनाए रखना। मन जितना स्थिर रहेगा, राहु उतना ही सकारात्मक फल देगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, भगवान महादेव की आराधना से राहु का नकारात्मक असर शांत हो जाता है। रुद्राभिषेक करना, गंगा स्नान करना या फिर सिर्फ शिव का स्मरण करना, ये सब साधन राहु की नकारात्मकता को मिटाते हैं और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखें। याद रखिए, तीसरे भाव का यह गोचर साधारण नहीं है। यह वही गोचर है जो आपको आपके साम्राज्य तक पहुंचा सकता है। जिस ऊंचाई का सपना आपने देखा है, वहां तक पहुंचने का समय यही है। याद रखिए, सही दृष्टिकोण और सही उपाय ही जीवन बदलते हैं और यही संयोग आपको राहु के आशीर्वाद से नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।